लोग अपने जरूरी काम छोड़ देते हैं, युवा अपने बहुत जरूरी कामों को छोड़ देते हैं, एक नेता के कार्यकर्ता बन जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा नेता इलेक्शन जीते, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं और कई बार लड़ते भी हैं। उसको नेता आप लोगों ने बनाया। उसके बाद जब वह आपके पास में आता है, आपके घर आता है, आपके क्षेत्र में आता है, तो आप बहुत सम्मान करते हैं। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति यदि आपको कुछ बात बताए तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन एक नेता बेकार की बातें आपको बताएगा। और अक्सर करके मुझे ऐसा ही देखने को मिला है कि नेताओं के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से सुनते हो, कारण कि आप सम्मान करते हो नेता का। आपने क्या क्या दिया उनको? आपने उनको वोट दी, आपने उनके लिए कार्य किया, आपने उनके लिए खर्च किया। नेता ने क्या किया आपके लिए? यदि आपका नाम लेकर के पुकार लिया या फिर आपके साथ एक सेल्फी ले ली तो बस आप उसी में खुश हो जाएंगे। बस कारण बहुत सारे हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग नेता का बहुत सम्मान करते हैं, दुनिया नेता का बहुत सम्मान करती है। दूसरा, दुनिया में सम्मान होता है साधु का, बाबा का। लेकिन कैसे साधु का? या तो पैसे वाला हो, लग्जक गाड़ी से उतरे, बढ़िया चकाचौंध की जिंदगी जी रहा हो, या बस उसके खस्ता हाल हो लेकिन पाखंडी हो। पाखंडी का बहुत सम्मान है, और पाखंडी थोड़े दिन में पैसे वाला भी बन जाता है। तो पाखंडी था इसलिए सम्मान, फिर पैसे वाला हो गया, फिर डबल सम्मान, फिर सम्मान की कमी नहीं रहती। लेकिन क्या नेता बनना बेहतर है सम्मान के लिए? वास्तव में वर्तमान में अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। अगर एक व्यक्ति है और वो सच बोल रहा है तो वो सफल नेता नहीं हो सकता है। अगर उसके मन में यह भाव है कि जनता लड़े तो लड़ती रहे, लोगों का नुकसान हो तो होता रहे, देश भाड़ में जाए, बस मैं जीत जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, मेरी कामयाबी, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, तो बस वो कामयाब नेता है। और ऐसे लोगों को ही पार्टी पसंद करती है, क्योंकि ऐसे लोग ही राजनीति में वर्तमान में चल रहे हैं। तो क्या ऐसा बन जाना बेहतर है सम्मान के लिए? बिल्कुल गलत। क्या पाखंडी बाबा बन जाना बेहतर है सम्मान के लिए? किसी भी धर्म के अंदर जो धर्म प्रचारक हैं वो 90% से ज़्यादा पूरे तरीके से पाखंडों में, अंधविश्वासों में और बुराइयों में घिरे हुए हैं। उनका ईश्वर से और धर्म से कोई मतलब विशेष नहीं रह गया, वरना इतने सारे धर्म गुरुओं और धर्म स्थानों के होते हुए दुनिया के अंदर इतना अधर्म न होता, धर्म के नाम पर लड़ाई न होती। तो ये पाखंडी बाबा बनना भी कोई बेहतर बात नहीं है। इसके अलावा अधिकारी का बहुत सम्मान होता है। करप्ट अधिकारी है उसके बाद भी सम्मान होता है, छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप अगर अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से आपका सम्मान होगा। बड़े अधिकारी हैं, सम्मान होगा। लेकिन आप लोगों में से कितने लोग अधिकारी बन सकते हैं? इसके बाद पैसे का बहुत सम्मान है दुनिया में। एक कहावत है कि अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है, और इस बात में सच्चाई भी है। अक्सर बहुत सारे धार्मिक लोग पैसे का बहुत विरोध करते हैं कि पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा आपको फंसा लेगा। वास्तव में पैसा अपने साथ में बहुत सारे दुर्गुण भी लेकर के आता है, लेकिन पैसा जरूरी भी है। और यह भी जरूरी नहीं कि प्रत्येक पैसे वाला बुरा आदमी ही हो। बहुत सारे पैसे वाले वास्तव में अच्छे लोग भी होते हैं। आप भी यदि धर्म के साथ में चलते हुए, लोगों का भला करते हुए पैसा कमाते हो, नंबर 1 से पैसा कमाते हो, तो यह सम्मान पाने का और जीवन को आसान बनाने का और दूसरों का भला करने का भी एक बहुत आसान रास्ता है। और यह रास्ता आप सबके लिए खुला हुआ है। अगर हम किसी बात का सीधा सीधा विरोध कर दें तो बस वह अज्ञान हुआ करता है। एक कहावत है कि एक कथावाचक इस बात को समझाने के लिए कि दुनिया में पैसा बेकार की चीज़ है, सब मोह माया है, इस बात को बताने के लिए 3 लाख रुपए लेता है। वास्तव में ये बातें आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग शायद बेहतर तरीके से नहीं समझते, या फिर पैसे के पीछे दौड़ते हैं तो फिर धर्म को भूल जाते हैं। पैसा कमाने के 2 तरीके हुआ करते हैं, एक तो नंबर 1, एक नंबर 2। नंबर 2 से जो पैसा कमा रहे हैं उसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं। आपके मन में दुष्टता हो, अन्याय हो, आपकी चरित्रहीनता भी आपका गुण ही बनेगा वहाँ पर। अर्थात जो आपके अंदर दोष हैं, भ्रष्टाचार, वो आपका गुण बनेगा। यानी भ्रष्टाचार से आप पैसा कमा सकते हैं, चरित्रहीनता से कमा सकते हैं, लोगों का बुरा करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इस पैसे से आपको न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। अब हम बात करते हैं पैसा कमाने के नंबर 1 के तरीके के बारे में। नंबर 1 का वो तरीका है कि जिससे प्राप्त किया हुआ धन आपके अंदर बहुत सारे गुणों को विकसित कर देगा, आपके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर के चलेगा, आपको दुनिया में यश, कीर्ति और सम्मान दिलवाएगा,
और आप लंबे समय तक उसका उपभोग करते हुए परमात्मा के प्रिय बन करके रहोगे। जिसने नंबर 2 से पैसा कमाया या उसके पास नंबर 2 का पैसा कहीं से आया, उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं, बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, क्योंकि न गुण उसके अंदर थे न बच्चों में आएंगे, और फिर वह विनाश कर देता है वही पैसा उसका। और यदि नंबर 1 से कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है, धर्म के मार्ग पर चलकर, मानवता के, इंसानियत के मार्ग पर चल करके पैसा कमा रहा है, लोगों का भला करते हुए पैसा कमा रहा है, तो वो पैसा उसे तरक्की की ओर ले करके जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि नंबर 1 से पैसा कमाने के लिए आपके अंदर किन किन गुणों की आवश्यकता है। यदि आपके अंदर ये गुण हैं तो फिर आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे वर्तमान समय में पैसा कमाने के। आज की तारीख में दुनिया का वैश्वीकरण हो रहा है, आप लोग डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ रहे हो। आज आपके पास में पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, यदि आपके अंदर कुछ योग्यताएं हों। सबसे पहले नंबर पर आप अपने अंदर जो योग्यता है वह विकसित करें कि आप कंजूस बिल्कुल ना रहें। कंजूस आदमी की मानसिकता छोटी हो जाती है, वह बड़ी मानसिकता नहीं रख पाता। और यदि आपका विजन छोटा है, आपकी मानसिकता छोटी है, यकीन मानिए फिर प्रकृति आपकी सहायता नहीं करती है। तो कंजूसी को बिल्कुल छोड़ दें। दूसरे नंबर पर फिजूल खर्ची से बचें। कहते हैं कि पैसा कमाने से नहीं कमाया जाएगा, जोड़ने से जुड़ जाएगा। फिर कहेंगे कि कंजूसी से तो मना कर दिया, अब फिजूल खर्ची से मना कर रहे हैं। कंजूसी का मतलब होता है कि आपकी ज़रूरत पर भी आप खर्च नहीं कर रहे हैं, परिवार वालों की ज़रूरत पर भी आप खर्च नहीं कर रहे हैं। और फिजूल खर्ची का मतलब यह होता है कि जिस चीज़ के बगैर काम चल सकता था उस चीज़ को भी आपने खरीद लिया, उस चीज़ को भी आपने ले लिया। अपनी ज़रूरतों को कम करें, यह फिजूल खर्ची से बचने का एक नियम होता है। आप देखें कि आप कम से कम चीज़ों के साथ कितना सही तरीके से रह सकते हैं। कम चीज़ों के साथ रहने के स्वभाव यदि आपके विकसित हो जाएंगे तो फिर आपके अंदर कई गुण भी आ जाएंगे। आप सरवाइव करने की स्थिति में आ जाएंगे, चीज़ों को सहन करने की स्थिति में आ जाएंगे। आप बहुत मजबूत होना शुरू हो जाओगे, बाहरी और अंदरूनी दोनों तौर से। तीसरे नंबर पर लोगों के साथ आप बेहतर समाज की स्थापना करें। आप कहें कि हमारे आसपास तो बहुत बेहतर लोग नहीं हैं। दुनिया में आपको बहुत बेहतर लोग कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, जो बिल्कुल गंदे लोग हैं, बिल्कुल बुरे लोग हैं, उनसे बचें, लेकिन जो सामान्य गुण रखने वाले लोग हैं उनके साथ बेहतर संबंध बनाने की आप आदत डालें, क्योंकि परफेक्ट समाज आपको मिलेगा ही नहीं कहीं। आपको उन्हीं लोगों के साथ इस प्रकार का संबंध बना करके रखना है कि भाई यदि आप लोग कुछ भी करते हैं हम आपको राय तो दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। उनको उनके हाल पर छोड़ें, बस अपनी तरफ से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। किसी की बुराई करने से बचें, बल्कि दूसरों की तारीफ करें। यदि आप तारीफ दूसरों की करेंगे, कहीं ना कहीं उनके कानों में आपकी बात जाएगी, फिर वह आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बढ़ेगा, जिससे कि उनकी ऊर्जा भी आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। अब चौथे नंबर पर आप हर वक्त कुछ न कुछ करते रहने की आदत को विकसित करें। यदि आपके पास काम नहीं है उस वक्त भी आप कुछ न कुछ करने की आदत डालें। आप कम से कम अपने घर के बगीचे की निराई गुड़ाई कर सकते हैं, किसान है तो खेत में काम कर सकते हैं, विद्यार्थी हैं तो पढ़ सकते हैं। आप विद्यार्थी भी नहीं है, किसान भी नहीं है, काम नहीं है आपके पास, बेरोजगार हैं, तो आप बेहतर तरीके से अच्छी किताबों को पढ़ सकते हैं, अच्छी चीज़ों को सुन सकते हैं। जब आप कुल्हाड़ी से पेड़ नहीं काट रहे होते उस वक्त यदि आप उस पर धार लगा रहे होते हो, यकीन मानिए फिर आपका जो पेड़ काटने का मज़ा है वो 2 गुना हो जाएगा, मेहनत आधी हो जाएगी। नंबर 5 पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाएं, बातचीत करने के तरीके को बेहतर बनाएं। किस प्रकार से आप बना सकते हैं इस विषय पर हमारी पहले वीडियो आ चुकी है, आपने देखी होगी। नहीं देखी होगी तो हम इंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, उसे आप अवश्य देखें। नंबर 6, आप धन की बुराई बिल्कुल न करें। यदि आप धन की बुराई करेंगे, पैसे की बुराई करेंगे, तो यकीन मानिए आपका सबकॉन्शियस उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। आपकी जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो आपसे पैसे को दूर लेती जाएंगी। आप सूक्ष्म स्तर पर भी इस विज्ञान को समझें। सबकॉन्शियस माइंड की बड़ी शक्ति होती है, इसलिए धन की बुराई न करो। जो धन की बुराई करता है आज नहीं तो कल वह गरीब हो जाएगा। हाँ, धन को सब कुछ समझ लेना यह भी बुरी बात है, लेकिन धन की बुराई करना उससे भी बुरी बात है। धन आपके लिए आवश्यक है, आपकी समस्याओं का समाधान है, समाज की समस्याओं का समाधान है, इसका सम्मान करें। नंबर 7 पर आप दूसरों की तरक्की से खुश हों। यदि आप दूसरों की तरक्की से प्रसन्न होंगे और हृदय से प्रसन्न होंगे, यकीन मानिए वो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी, जो सबकॉन्शियस माइंड से आपके विचार निकल रहे हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड की आपकी शक्ति है, वह
बहुत सकारात्मक प्रभाव आप पर डालेगी और दूसरी तरफ से भी उसी प्रकार की वाइब्स आपके पास में आएंगी और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो दूसरों की तरक्की को देख करके खुश हों, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका जो भी संपर्क में व्यक्ति है, उसकी तरक्की को देखकर आप दिल से खुश हों। इस आदत को विकसित करें। नंबर 8 पर, जो भी आपको मिला है आप उसके लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। आप जब मंदिर में जाएं, प्रार्थना करें, तो आप ये सोचें मालिक तू ही है करने वाला, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और जब काम पर लग जाएं तो आप ये सोचें कि सब कुछ मुझे ही करना है, मालिक ने मुझे शक्ति दी है, मैं इसका उपयोग करूँगा और बेहतर तरीके से काम करूँगा। जब भी आपको कुछ मिलता है तो इस बात का ख्याल रखें कि बहुत सारे मेहनत करने वाले लोग हैं जिन्हें जीवन में सफलता नहीं मिली है। मुझे अगर सफलता मिली है तो इसमें परमात्मा की कृपा है, उसका आशीर्वाद है। यदि आप इस प्रकार से जीवन जिएंगे, यकीन मानिए आप धीरे 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 तरक्की की ओर जाएंगे। एक ऐसी तरक्की जो कि आपको एक ऊंचाई पर लेकर के जाएगी, आपको सुख देगी, आपकी संतान भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेगी।